हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जहाँ पे कंप्यूटर की स्टार्टिंग कैसे हुई, कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करता है, आपको एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, तो अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आपके लिए इनपुट है और आप जो उसका रिप्लाई करेंगे वो मेरे लिए एक आउटपुट होगा। तो वही चीज़ें कंप्यूटर में बेसिक हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आ जाता है कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम स्टोर इट एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिली। एक तो आपको इनपुट मिला है यहाँ पर, ठीक है, उसका प्रोसेस किया गया है इनपुट का किसके ज़रिए, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स के ज़रिए, फिर उसको स्टोर किया गया और एक डिज़ायर्ड आउटपुट आपको मिला है। बिल्कुल, तो एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, तो सपोज़ मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो ये एक इनपुट है, एक डेटा है जो आपकी तरफ गया, आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया। इट मीन्स कंप्यूटर उसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट किया, मेरा जो इनपुट था, और उसको आपने प्रोसेस करके आपने अपना नाम मुझे बताया जो भी, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन हुई। तो उसी तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। यहाँ पर कोई भी इनपुट हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उसको सीपीयू प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन के ज़रिए एक आउटपुट प्रोवाइड कराता है, जिसे हम स्टोर भी कर सकते हैं और आपकी डिस्प्ले पर उसको आउटपुट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेटा में और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है कि अनप्रोसेस्ड डेटा होता है जिसकी कोई इन्फो मतलब डिजायर्ड आउटपुट नहीं होता है, जो कि एक रॉ डेटा होता है, ठीक है। जब तक उसको पूरा प्रोसेस नहीं किया जाएगा, उस डेटा के साथ हमें क्या करना है, ठीक है, सपोज लिख दिया 1 2 प्लस माइनस 4 5, ठीक है, ये डेटा है अपना। अब ये डेटा इन्फॉर्मेशन कब बनेगा, जब इसको प्रोसेस किया जाएगा। सपोज 1 प्लस 2 कर दिया हमने तो 3 हो गया, 3 माइनस 1 कर दिया तो 2 हो गया। ये क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन कब मिली है, जब हमने इसको प्रोसेस किया है, किसके जरिए, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग के जरिए। इंस्ट्रक्शन हमने इसे क्या दिए हैं, प्लस के, माइनस के। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन जो कि दिए गए, जिनके जरिए एक हमें आउटपुट मिला, एक इंफॉर्मेशन मिली। तो ये होता है अपना कंप्यूटर का पूरा बेसिक प्रोसेस। इसी के जरिए बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी से बड़ी प्रोग्रामिंग की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि परफॉर्म करती है अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक वही न्यूमेरिक इक्वेशंस वगैरह आपकी जो होती हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस आपके होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑटोमेटिकली होते हैं, वो भी किसके बेस पर, इंस्ट्रक्शन के बेस पर। कंप्यूटर कभी खुद नहीं करता है, जो चीज़ें हम उसको प्रोवाइड कराएंगे उसी तरीके का हमें एक इनपुट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, सपोज यू सी अ कैलकुलेटर एफ टू एट 25 टू 35, 25 और 35 को आपको जोड़ना है। एड प्रोसेसिंग क्या है अपनी, प्रोग्रामिंग क्या है इसके अंदर, प्लस जो इंस्ट्रक्शन मिला है कि एडिशन ऑपरेशन मिला है इसको, तो आउटपुट आया 60। अब इस 60 को हम स्टोर भी कर सकते हैं और आपकी डिस्प्ले पर शो भी करा सकते हैं। तो मेनली बेसिक जो परफॉर्मेंस है वो यही है कि कंप्यूटर आपका कोई भी इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बेसिक कंप्यूटर के जो हैं आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने जो बात करी, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई और आउटपुट हो गया, ठीक है। चौथा स्टोरेज। ये चीज़ें होती हैं जो बेसिक चलती हैं अपनी, जो फंडामेंटल्स जो हैं, जो बेसिक हमारा हर चीज़ में रहता है, चाहे आप लैपटॉप यूज़ करें, चाहे आप डेस्कटॉप यूज़ करें, आइदर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, टैबलेट यूज़ करें, सभी के अंदर सेम प्रोसेस वर्क करती है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आ जाते हैं कंपोनेंट्स आपके, डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। एग्जांपल, अब आपको इनपुट किस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के जरिए आप दे सकते हैं, टाइपिंग के जरिए टाइप करके कुछ भी इनपुट आप प्रोवाइड करा सकते हैं, माउस के जरिए किसी भी फाइल के ऊपर, या गूगल ब्राउज़र जैसे आप ओपन करते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए एक इनपुट है, ठीक है। स्कैनर, माइक्रोफोन आप बोलकर इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं, वेबकैम। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर को
अपना इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं। अब प्रोसेसिंग की आप देख लेते हैं। ठीक है, तो डेटा यूजिंग होता है द सीपीयू प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग इंस्ट्रक्शन। तो जो भी हम यहाँ से डेटा प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को, वो जाता है प्रोसेसिंग वाली प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ जाता है कि हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया, मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन दिया है कि माइनस का दिया है, इफ या बट दिया है, या कोई और भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब आउटपुट हमें किस तरीके से मिल सकता है, आउटपुट आप कहाँ ले सकते हैं या देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कहाँ देखते हैं, मॉनिटर के ऊपर आप जो है आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंटर के जरिए, आप सपोज आपको कोई प्रिंट आउट फाइल निकालनी है तो वो आपके लिए क्या है, एक आउटपुट है। स्पीकर के जरिए आपने सपोज यूट्यूब से कोई वीडियो चलाया तो वहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है, आपको विजुअली इफेक्ट आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर। दूसरा जो आपको वॉइस है उसकी, वो किससे आ रही है, स्पीकर के जरिए, तो वो हमारे लिए आउटपुट है। ठीक है, और प्रोजेक्टर, ये क्या है, इनके जरिए आपको आउटपुट्स रिसीव होते हैं। अब आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए आपके पास हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, पेन ड्राइव होती है, रैम, सीडी, डीवीडी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अपना डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है आपके कंप्यूटर की, क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है, किस लिए है, क्या इसकी खूबियां हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कि भाई स्पीड। भाई जितना हम लोग इतनी जल्दी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम का आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते, लेकिन स्पीड में अगर बात करें तो ये एक बार में मिलियंस ऑफ आपका जो है कैलकुलेशंस कर सकता है, बहुत ही फास्ट तरीके से, एक्यूरेट है। क्योंकि हम लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जो चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग चाहे आप पूरे दिन सेम कमांड देते रहिए, वो सेम आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता रहेगा बिना थके बिना रुके। ठीक है, डिजिलेंस, तो ये कभी थकता नहीं है, कभी टायर्ड नहीं होता है, कभी बोर नहीं होता है। हम लोग सपोज एक ही काम करना है कि बटन दबाना है पूरे दिन, तो हम लोग बोर हो जाएंगे कोई भी एक काम करते करते, लेकिन कंप्यूटर के साथ इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। स्टोरेज कैपेसिटी आप जितना चाहे उतना आप स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। ठीक है, ऑटोमेशन है, वन इंस्ट्रक्शन आर गिवन अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। तो आपको केवल एक टास्क देनी है जिसको वो लूप फॉर्म में करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो ये ऑटोमेशन है कि कंप्यूटर को केवल आप कमांड प्रोवाइड करा दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि आप देखते हैं आजकल यूट्यूब पे जो स्पैम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हर सेकंड में या 10 सेकंड में कमेंट अपने आप होते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, तो उस तरीके से ऑटोमेशन हमारा है, काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यूट्यूब पर ही होता है। ठीक है, रिलायबल, कितना रिलायबल है, कितना आपके जो है इसके ऊपर करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन गिवन दी सेम इनपुट। तो अगर आप सेम इनपुट देते रहेंगे तो कंसिस्टेंटली वो सेम आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता रहेगा, आउटपुट चेंज नहीं होगा कभी भी। वर्सेटाइल कितना है, कितना भरोसेमंद है आपके लिए, तो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है ये। आप देखिए, वॉचिंग मूवीज, कोडिंग है, बैंकिंग है, गेमिंग है, कितना वर्सेटाइल, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपना कि लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर, जैसा कि इसमें पहली लाइन हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो केवल प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं उसको। तो सबसे पहला तो वही आ जाता है कि जीरो आईक्यू, इसके अंदर अपनी सोचने की, समझने की क्षमता नहीं होती है, कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, लैक ऑफ कॉमन सेंस होता है, कंप्यूटर कांट डिसाइड। तो ये उसी तरीके से, जैसे कि जितनी भी पत्नियां होती हैं वो यही सोचती हैं कि पति के पास कोई भी आईक्यू नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं है, उसी तरीके से कंप्यूटर होता है अपना। ठीक है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई आईक्यू नहीं है। तो कंप्यूटर को जो चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। जैसा कि अभी एआई का चल रहा है सिस्टम, एआई में क्या कहते हैं, एआई भाई कितना भी प्रोग्रामेबल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ से उठाता है, वो उसकी कुछ भी सोच अपनी नहीं है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये आर्टिफिशियल है, इसके पास ऑलरेडी डेटा है भरपूर। जैसे गूगल है ना, गूगल एक पूल है, पूल ऑफ डेटा है, डेटा मतलब अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, गूगल के पास इतना डेटा स्टोर्ड है। ये एआई जितने भी चल रहे हैं वो सारे उसी बेस्ड पर चलते हैं, ये केवल
क्या करता है, आपने कुछ भी अगर एआई से पूछा है ना, वो पुराना जो सर्वर के ऊपर है ना, जितना भी रॉ डेटा या इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको प्रोसेस करेगा, वहां से जो है उसको मिलाएगा जुलाएगा, एक वहां से एक ऐसा आउटपुट आपको दे देगा जो आपको लगेगा बहुत ही शानदार है, बहुत ही गजब है। तो उस तरीके से नहीं है कि एआई आप कह दो कि पूरा कंप्लीटली उस तरीके से है। तो सेम चीज़ है कि हम जो भी इनपुट इसको प्रोवाइड कराएंगे उसी तरीके का आउटपुट मिलेगा। ये खुद अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्या-क्या हैं इसकी एप्लीकेशंस, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है अपना कंप्यूटर। आज की अगर लाइफ में आप देखेंगे तो हर जगह ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। चाहे आप छोटा प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, बड़ा प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, चाहे वो कम्युनिकेशन इन ऑफिसेज़ हों या ई-कॉमर्स साइट्स हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, आपका साइंस हो, एंटरटेनमेंट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी एरिया आपका बचा नहीं है कंप्यूटर सिस्टम से कि जहाँ यूज़ नहीं हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हैं ना, तो इस समय भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो आपके हाथ में मोबाइल है, टैबलेट है, वो हर चीज़ कंप्यूटर है। क्योंकि हर चीज़ के अंदर सेम प्रोसेस चल रही है, इनपुट है, प्रोसेस है, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, स्टोरेज है। आप अगर कोई फ़ोन भी लेने जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है, ठीक है, इसके अंदर रैम कितनी है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपके अंदर स्टोरेज कितनी है, 256 जीबी है, 512 जीबी है, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर जो भी आप टाइप करते हैं वो उसके लिए एक इनपुट होता है, आउटपुट आपको डिस्प्ले के ऊपर ही दिखता है। तो आपकी जो डिस्प्ले है वो आउटपुट डिवाइस के साथ-साथ इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इनपुट भी प्रोवाइड कराते हैं, आउटपुट भी आपको उसी डिस्प्ले के ऊपर मिलता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके कंप्यूटर को समझने का। आपके हाथ में ही है कंप्यूटर, जब भी एग्जाम आता है तो भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके हाथ में ही होते हैं जिन्हें आप अक्सर रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप के अपने थे। सुपर कंप्यूटर मेनली बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बड़ी-बड़ी टास्क के लिए ये यूज़ होते हैं, और जैसे कि आप समझेंगे गूगल के पास जो है सुपर कंप्यूटर है जिसके ज़रिए बहुत सारा डेटा प्रोसेस होता है बड़े लेवल पे, यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर सिमुलेशन। तो इस तरीके के जो काम होते हैं उन बड़े-बड़े में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मेनली बिजनेसेस में यूज़ किए जाते हैं अपने, ठीक है। ये लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। वर्क स्टेशन आपके हो गए, जैसे बैंक में आपका यूज़ हो गया, तो इनमें क्या है आपके, ये ग्राफिक डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और इन सब के लिए अपने यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं, जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस, गार्बेज ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर आपके होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, और बेसिकली ये आप लोग पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं। वर्क स्टेशन आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह और उन सबसे हैवी टास्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्क स्टेशन, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। टैबलेट, स्मार्टफ़ोन्स जो कि अभी की लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो कि अभी यूज़ कर रहे हैं।